गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ साहित्य भवन पब्लिकेशन बुक का, SM शुक्ला जी की बुक फिनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने आप लोगों को इसकी फ़ोटो भी खींच के भेजी है। जिनके पास बुक है वो डायरेक्टली बुक से रेफ़र करें, अदरवाइज़ जिनको मैंने फ़ोटोग्राफ PDF बना के भेजा था वो उसको उसमें से देख के समझें। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 अप्रैल 2012 को मित्तल कोलरीज लिमिटेड ने एक भूमि का टुकड़ा पट्टे पर लिया है, मतलब लीज पे ली है एक लैंड। न्यूनतम किराया वो बता रहे हैं पहले साल 2000 है, फिर 4000 है, उसके बाद 6000 और 6000 है। आउटपुट दे रखा है क्वेश्चन में 10,000, 10,000, फिर ये 8 है और फिर 20,000 दे रखा है। सॉरी 8 नहीं 18 है। क्वेश्चन में रॉयल्टी बता रखा है 40 पैसे पर टन। मैंने आपको बताया था 100 रुपये में 40 पैसे का मतलब 40% है। आप इस आउटपुट का क्या करिए, 40% निकालिए, वही रॉयल्टी निकल कर आएगी। 1000 का आपने 40% निकाला 400, इसी प्रकार ये आ गया 4000। थर्ड ईयर का आया 7200 और इसका आ गया आपका 8000। फिर मैंने आपसे बोला था कि मेन चीज़ इसमें शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन है कि वो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कैसे होना है। इस क्वेश्चन में दे रखा है पावर टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 years ऑफ द लीज ओनली। लघु कार्य की राशि को पट्टे के केवल प्रथम 3 वर्षों से ही अपरलिखित किया जा सकता है। प्रथम 3 वर्ष का मतलब 1, 2, 3। इसका मतलब कि अगर 2015 तक अमाउंट रिक्यूब हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वी विल ट्रांसफर द अमाउंट इन PNL हियर। अब आप देखिए क्वेश्चन में रॉयल्टी कम है, 400 रुपये है और मिनिमम रेंट 2000 है, तो 1600 हो गई आपकी शॉर्ट वर्किंग। इस बार इक्वल है, देयर इज़ नो शॉर्ट वर्किंग। इस बार रॉयल्टी ज़्यादा है, सो देयर इज़ नो शॉर्ट वर्किंग। इस बार भी रॉयल्टी ज़्यादा है, सो देयर इज़ नो शॉर्ट वर्किंग। इन चारों साल में से सिर्फ पहले साल में ही शॉर्ट वर्किंग है। अब आता है हमारा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट का। जिस साल शॉर्ट वर्किंग है उस साल तो मतलब ही नहीं होता रिक्यूपमेंट का। दूसरे साल भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर रिक्यूपमेंट के लिए हमारे पास रॉयल्टी एक्स्ट्रा होनी चाहिए मिनिमम रेंट से। यहाँ पे हमारे पास रॉयल्टी इज जस्ट इक्वलेंट टू मिनिमम रेंट, तो हम सेकेंड ईयर में भी हम इसका रिक्यूपमेंट में कोई अमाउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिक्यूप एनी अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। थर्ड ईयर में एज वी कैन सी कि रॉयल्टी जो है वो 1200 रुपये ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए 6000 मिनिमम रेंट है, रॉयल्टी 7200 है, तो 1200 रुपये एक्स्ट्रा है हमारे पास यहाँ पर। अभी हम क्या कर सकते हैं, इस 1200 रुपये में से रिक्यूप कर सकते हैं या नहीं, ये शॉर्ट वर्किंग की शर्तों से पता चलता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि तीसरे साल तक का हम रिक्यूप कर सकते हैं। इसका मतलब इस साल का जो 1200 रुपये हैं वो हम रिक्यूप कर सकते हैं, तो हमने कर दिया यहाँ पे 1200 रिक्यूप। तो इस 1600 को आप देखिए, ये सिर्फ यहाँ तक का मौका था, तो 1600 में से 1200 अगर आपने रिक्यूप कर दिया तो ये बचा आपका 400 रुपये, जो कि PNL में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये वो लघु कार्य राशि हुई जो कि हम अपलिखित या रिक्यूप नहीं कर पाए और वो हमारे PNL में ट्रांसफ़र हो गया। इस साल आप देखिए कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है और कोई रिक्यूपमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ इसी साल तक का आपके पास मौका था। तो ये हमारे यहाँ तक का कॉलम समझ में आ गया। PNL में भी कोई अमाउंट नहीं जाएगा क्योंकि रिक्यूपमेंट है ही नहीं, कोई अनरिक्यूब्ड अमाउंट जो था वो हमने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब बचता है केवल कि पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, कि आपको पेमेंट कितना करना है लैंडलॉर्ड को हर साल में। अब आप ये समझिए, आपको मैंने पहले समझाया था जब भी रॉयल्टी कम है, मतलब रॉयल्टी कम है, या देखो कि आप शॉर्ट वर्किंग लिखा है तो आप मिनिमम रेंट पे करो, तो रॉयल्टी कम दिख रही है हमें, या ऐसे देखिए कि शॉर्ट वर्किंग जब भी लिखा है मिनिमम रेंट पे करो। सो हमने ट्रांसफ़र पेमेंट करा मिनिमम रेंट का। जिस बार दोनों ही चीज़ें इक्वल है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट, तो ऑब्वियसली यू विल राइट द सेम अमाउंट। 4000 आपने कर दिया पेमेंट, लैंडलॉर्ड को हो जाएगा पेमेंट इसमें 4000 का। तीसरे साल में जब रॉयल्टी ज़्यादा होगी तो हमें क्या करना होता है, मिनिमम रेंट नहीं रॉयल्टी पे करनी है, बट कंडीशन है रॉयल्टी माइनस रिक्यूपमेंट। इस 7200 में से आप 1200 घटाएंगे, ये बचा 6000। इसका मतलब तीसरे साल में जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट होगा वो होगा 6000 का। चौथे साल में आप देखिए 8000 है, मिनिमम रेंट से ज़्यादा है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी का पेमेंट होगा,
माइनस करेंगे अगर कुछ रिक्यूब है तो 8,000 में से यहाँ कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, कुछ नहीं हुआ, तो ये कितना पेमेंट होगा लैंडलॉर्ड को? 8,000। तो इस तरीके से ये बनी हमारी एनालिटिकल टेबल बनी। हम ये किसकी बुक्स में कर रहे हैं कैलकुलेशन सारी? इन द बुक्स ऑफ लेसी, जिसने इस कोयले की खान को किराए पर लीज पर लिया है उसकी बुक्स में। मैंने पिछली वीडियो में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी बताई थी, इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हम अकाउंट कैसे ट्रांसफ़र करना है हमें अकाउंट में। वैसे तो ये अकाउंट जो होते हैं वो जर्नल एंट्रीज को देखकर भी हो सकते हैं, और मतलब दोनों तरीके से आप समझ लीजिए कि कैसे। ये देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं रॉयल्टीज़ अकाउंट। ये फॉर्मेट है, डेट है यहाँ पे, अमाउंट डेबिट आएगा, फिर डेट आएगी, पर्टिकुलर्स है और वो उनका अमाउंट है, इस तरीके से चलेगा। डेट है, पर्टिकुलर्स है, अमाउंट डेबिट हो गया, अगेन द डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट। आप देखिए जो रॉयल्टी है हर साल हम पीएनएल में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर मैंने आपको जो एंट्रीज़ दिखाई थी, जो मैंने आपको एंट्रीज़ लिखना सिखाया था, आई थिंक फर्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में जो मैंने आपको एंट्रीज सिखाई थी, उसमें हमने समझा था कि किस तरीके से रॉयल्टीज़ को हम क्या करते हैं, डेबिट कर रहे थे हर बार। ये देखिए, अगर हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन को देखें तो आप देखिए रॉयल्टी अकाउंट को आपने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। इसका मतलब कि रॉयल्टी का जब हमारा ये अकाउंट बनेगा यहाँ पर इस तरीके से जो हम बना रहे हैं, हम इसको डेबिट करेंगे। किस अमाउंट से करेंगे? नाम वो आएगा जो उसके ऑपोजिट वाले अकाउंट में लिखा होता है। ये देखिए, जैसे ये डेबिट साइड है, इसकी क्रेडिट साइड लैंडलॉर्ड लिखा है, तो आप क्या करेंगे, इस साइड आप लिखेंगे लैंडलॉर्ड। 31 मार्च है, इसमें पहला साल 2013 है, आप यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ बाय लिखते हैं, 2 आप लिखेंगे यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट। इस तरीके से आप अमाउंट लिखेंगे 400, इस क्वेश्चन में 400 है इसलिए 400 करेंगे। फिर जैसे कि आपको मैंने दिखाया था इस जर्नल एंट्रीज़ में, ये रॉयल्टी वाले अकाउंट को आपने वापस क्या करा था, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आपने करा था ना, इस तरीके से ट्रांसफ़र करा था। मतलब रॉयल्टी अकाउंट 2 जगह यूज़ हुआ था, एक जगह रॉयल्टी को आपने डेबिट करा था और दूसरी जगह आपने रॉयल्टी को क्रेडिट करा था। तो जहाँ पे क्रेडिट करा था, इसके ऑपोजिट जो अकाउंट होगा, इधर देखिए क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो आप करेंगे रॉयल्टीज़ अकाउंट को क्रेडिट, मतलब कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट साइड है। तो अब जो एंट्री पास होगी वो इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो इस अकाउंट का दूसरे वाले अकाउंट में लिखा है, मतलब इस रॉयल्टी के ऑपोजिट दूसरा अकाउंट क्या लिखा है, वो लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे फिर बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और सेम अमाउंट ही जाएगा 400। ये भी 31 मार्च को ही है। ये हम इस तरीके से खाता बंद कर देंगे। तो हर बार आप जितना अमाउंट लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी ड्यू करते हैं, सेम अमाउंट आप अपने पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस वजह से जो हर साल एंट्री आएगी वो सिमिलर एंट्री आएगी। आप 31 मार्च 2014 को भी एंट्री जो पास करेंगे, आप इसी तरीके से लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अगली बार जो रॉयल्टी है वो है 4,000, तो आप 4,000 क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे 31 मार्च को। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और 4,000 आपने क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरीके से हम रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे। इस साइड आपका लैंडलॉर्ड और इस साइड आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब इस साइड लैंडलॉर्ड क्यों है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, और यहाँ पे पीएनएल क्यों है वो भी। हम जनरल एंट्रीज़ को देखते हुए ये अकाउंट बनाएंगे इस तरीके से। और सिमिलरली टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, आप तीसरे और चौथे साल का मैं पूरा बना के दिखा रही हूँ आपको, सो दैट यू पीपल डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि तीसरे चौथे साल में क्या करना था। ये देखिए, ये 7200 है, तीसरे साल में हमने 7200 ट्रांसफ़र कर दिया। जस्ट द सेम एंट्री, 7200 ट्रांसफ़र हो गया, कुछ भी इसमें बैलेंस नहीं बच रहा है। ये है 31 मार्च को 2015। फिर हमारा आया ये
31 मार्च 2016 में टू लैंडलॉर्ड, और चौथे साल में हमारा ये 8,000 था, ये 8,000 हमारा कर दिया हमने 31 मार्च। क्रेडिट साइड में भी हमारा वही चला गया बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 8,000, इस तरीके से। तो हम लोगों ने बनाया रॉयल्टी का अकाउंट। अब हम सीखते हैं लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाना। यहाँ पर आप डेट लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट हो गया, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट क्रेडिट, इस तरीके से। अब आप ये वाली एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले हम जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन की थी उसमें भी आप देखिए लैंडलॉर्ड को हमने क्या कर रखा था, यहाँ पे सबसे पहले हमने लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट कर रखा था, डेबिट क्रेडिट कर रखा है। क्रेडिट का मतलब कि इसको हमने कितना ड्यू कर रखा है, उसके बाद जितना ड्यू कर रखा है इस इलस्ट्रेशन में हमने उतना ही पेमेंट कर रखा है। अब हम इस इलस्ट्रेशन को अगर देखेंगे हम, तो इस इलस्ट्रेशन में आप ये देखिए कि लैंडलॉर्ड को ड्यू कितना कर रखा है। जब भी आपकी रॉयल्टी कम होगी और रेंट ज़्यादा होगा तो आप जो ड्यू करेंगे वो आप क्या करते हैं, मिनिमम रेंट ही ड्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो उसको ड्यू होगा वो 2,000 रुपये होगा, लेकिन रॉयल्टी 400 रुपये है, तो 1,600 जो शॉर्ट वर्किंग है वो भी हम लैंडलॉर्ड के अकाउंट में दिखाएंगे। क्योंकि आप अगर आप ये वाली एंट्रीज देखिए तो इसमें ये था कि लैंडलॉर्ड है